हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें हम चार के चारों क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, यानी जो साइन ए दिया है, सेक ए दिया है और टेन ए दिया हुआ है, इनको हमें काट ए के पदों में व्यक्त करना है कि काट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। जो परिचय में हमने यहाँ पे 3 फार्मूले पढ़े थे, तो उन 3 फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन्हीं 3 फार्मूले के हेल्प से हम ये पूरी एक्सरसाइज हल करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, पहला नंबर है साइन ए का। अब हमें साइन ए को किसी भी तरह से कॉट ए बनाना है कि साइन ए को हम किस तरह से कॉट ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। जैसे हमने परिचय वाली वीडियो में पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये हमने पढ़ा था। तो कॉसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कॉसेक। साइन का उल्टा है 1 कॉसेक। अगर कॉसेक यहाँ पे जाएगा तो साइन आ जाएगा नीचे। तो साइन और कॉसेक में अगर हमें संबंध बताना है तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक ए के, और कॉसेक में बताना है तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 साइन ए के। इसी प्रकार से कास के पदों में लिखेंगे कि कॉस बराबर कॉस ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 सेक ए। अगर सेक ए को इधर ले जाते हैं तो ये सेक ए बराबर हो जाएगा 1 कॉस ए। और इसी प्रकार से टेन का भी होता है कि टेन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉट ए, और कॉट ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 टेन ए। 1 टेन ए। इसी तरह से अगर कहीं पे टेन दिया हुआ है तो टेन ए बराबर, एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। इसी तरह से अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, हमें पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो साइन अपान कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। अगर हमें ये याद रहता है कि साइन का उल्टा कॉस है, जैसे मैंने परिचय में ही बताया था कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक का होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 सेक ए, और टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए। अगर कॉसेक को इधर ले जाएंगे तो साइन इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक को हम इधर लाएंगे तो कॉस आ जाएगा नीचे, और कॉट को हम इधर लाएंगे तो टेन आ जाएगा नीचे। और दो यहाँ पे टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए बराबर कॉस ए अपान साइन ए। तो हमें यहाँ पे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में चेंज करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक होता है। अगर हमें यहाँ पे कॉसेक मिल जाए तो हम कॉट के पदों में चेंज कर सकते हैं। तो साइन ए को यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 1 कॉसेक ए। ये हो गया। अब हम आइडेंटिटी का भी प्रयोग करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, जैसे यहाँ पे दिया है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 कॉट ए के। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कॉट स्क्वायर ए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी कॉसेक ए बराबर हो जाएगा √1 कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ पे कॉसेक ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम √1 कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 1 कॉसेक ए की जगह हमें रखना है 1 कॉट स्क्वायर ए। तो हमने इस प्रकार से साइन को कॉट के पदों में चेंज कर दिया, यानी कि साइन हो या कॉस हो या टेन हो, उसको हमें कॉट के पदों में चेंज करना है। अब यहाँ पे कॉट के अलावा दूसरा कोई यहाँ पे नहीं होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे साइन ए का कंप्लीट हो गया। अब हम सेक ए का इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे।
दूसरा नंबर है यहाँ पे सेक ए। अब यहाँ पे हम दूसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, यानी सेक ए बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर ए के। तो हम सेक की जगह लिख देंगे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसको हमें कॉट के पदों में चेंज करना है, तो हमें पता है कि जो tan होता है, तो tan को हम ऐसे लिखते हैं कि tan ए बराबर जो होता है वो 1/cot ए के बराबर होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए, तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। तो हम tan स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि 1 + 1/cot स्क्वायर ए और रूट लगा देंगे। इसके आगे हम इसको हल करेंगे, कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 के साथ कराएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और +1 है तो +1 लिखेंगे, और बटे में यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, और इसके बाद हम यहाँ पे रूट लगाएंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है तो एक कॉट बाहर निकल आएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉट ए इंटू कॉट ए। तो हमें पता है कि अगर रूट लगा होता है तो रूट से एक बाहर निकल आएगा, तो नीचे से तो एक यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ऊपर वाला यहाँ पे दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 1 को आगे कर दें, कॉट स्क्वायर ए को पीछे, या कॉट स्क्वायर ए +1 भी कर दें, तब भी आंसर सही होगा। तो हम इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, कॉट स्क्वायर ए +1। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे सेक ए को कॉट के पदों में चेंज कर दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से हमें tan को भी कॉट के पदों में चेंज करना है, तो इसको तो चेंज करना आसान ही होगा। बस यहाँ पे क्या करना है कि 1/cot ए लिख देना है, ये चेंज हो गया। tan को हमने कॉट के पदों में चेंज कर दिया। तो इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए थे हमें 3, उनको हमें कॉट के पदों में चेंज करना है इन फार्मूले के मदद से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं मैं इनको लिखे दे रहा हूँ। तो एक होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और इन्हीं का अपोजिट होता है कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। टोटल यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब कह रहा है कि इनको सभी को हमें सेक ए के अनुपात सेक ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए को तो हम हटा देंगे, क्योंकि हमें सभी को सेक ए तो सेक ए के ही पदों में है। बाकी के जो बचे हुए 5 हैं इनको हमें सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे टेन ए है, या कॉट ए है, या कॉस ए है, या साइन ए है, या कॉसेक ए है, इनको हमें सभी को सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो पहला हम टेन ए से शुरुआत करते हैं। पहला है टेन ए। अब यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिटी एक, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए है। यहाँ पे हम आइडेंटिटी देखेंगे कि दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए के। अब चूंकि हमें यहाँ पे tan को सेक बनाना है, तो हम 1 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे tan ए के बराबर निकाल लिया √ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये सेक के पदों में चेंज हो गया, क्योंकि हमें सेक के पदों में चेंज करना है। तो जब सेक के पदों में चेंज हो गया है तो अब इसके आगे हमें हल नहीं करना है।
तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है। इसका हमें हल नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने बताया कि ये आया कहाँ से, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉट ए को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो tan का उल्टा होता है वो कॉट होता है, कॉट ए। तो कॉट ए के बारे में हमें पता है कि 1/tan a होता है, और tan a की वैल्यू हमें पता है कि tan a की जो वैल्यू है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 है। तो इस वैल्यू को चुपचाप उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, और ज़्यादा हमें हल नहीं करना है। सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। अब तीसरा वाला दिया हुआ है, तीसरा हम ले लेते हैं कि तीसरा यहाँ पे साइन को ले लेते हैं, या हम कॉस को ही ले लेते हैं। पहले कॉस को ही ले लेते हैं। हमें पता है कि जो कॉस और सेक होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कॉस ए ऊपर है तो ये हो जाएगा 1/sec a। तो ये भी चेंज हो गया, कॉस को भी हमने सेक के पदों में चेंज कर दिया। अब तीसरा हम ले लेते हैं साइन को। साइन को हम चेंज कर देंगे, साइन को भी हमें कॉस के पदों में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे पहली वाली आइडेंटिटी लेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल है 1 के। इस कॉस स्क्वायर ए को हम इधर लाएंगे, क्योंकि हमें साइन का मान चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हमें ये भी पता है कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा रूट। अब इसके बाद कॉस ए बराबर हमें पता है कि 1/sec a होता है। तो इसमें हम मान रखेंगे कि अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है फिर 1 है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, और बटे में सेक स्क्वायर ए है, इसमें हम रूट लगा देंगे। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ माइनस से जुड़े हुए हैं, पर ये सेक स्क्वायर ए अकेले है, तो सेक स्क्वायर ए में से एक सेक बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये साथ में रहेगा। पर यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेक ए और एक सेक ए, यानी सेक ए हम दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही सेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो रूट में है तो रूट में से एक तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए, रूट सिर्फ लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चौथे वाले को भी चेंज कर लिया। साइन के पदों में था, साइन के पदों से हमने सेक के पदों में चेंज कर लिया। अब इसके बाद पांचवा वाला जो है बचा हुआ है कॉसेक। कॉसेक को चेंज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन ए बराबर हमने निकाला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec a। हम इसको उल्टा कर देंगे, हम इस वैल्यू को उल्टा रखेंगे, सेक ए ऊपर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा अंडर रूट। तो इस प्रकार से हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे tan a था तो tan a को भी हमने सेक के पदों में चेंज कर दिया। cot a tan का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 ऊपर था तो ये आ गया नीचे। जैसे यहाँ पे sin a बराबर ये दिया हुआ था तो cosec को निकाले थे तो इसी को हमने उल्टा कर दिया। cos a बराबर तो 1/sec a होता ही है, sin a को भी हमने यहाँ पे सेक के पदों में चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है और उसको लगाना भी है। जैसे पहला नंबर दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कौन सा सही होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और 9 टेन स्क्वायर ए, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जहाँ पे सेक है 9 है तो हम 9 को 9 की जगह ही लिखेंगे और सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 9 टेन स्क्वायर ए। इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 9 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखेंगे 9 टेन स्क्वायर ए प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको हम काट देंगे तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 9। 9 भी यहाँ पे इसके साथ कट ही जाएगा क्योंकि ये एक साथ है और ये एक साथ है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला 9 बचा और ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे कह रहा था कि पुष्टि कीजिए विकल्प की, तो हमने यहाँ पे लगा करके दिखा दिया। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है तो 1 है तो हम 1 लिखेंगे इसको, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी होती है। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आएंगे तो दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो ये 1 है। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन बराबर साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये भी मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 अपान साइन थीटा। इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो हम 1 को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देंगे तो फिर से 1 ही आ जाएगा। हमें इनका डिनोमिनेटर में देखें कि कॉस थीटा है तो इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा होना चाहिए। तो इस 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ताकि तीनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं। और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो फिर से 1 आ जाएगा वही अपनी जगह में। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा है साइन थीटा है, तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा काटेंगे तो फिर से 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा है तो इसके नीचे भी साइन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा अपान में साइन थीटा। इस प्रकार से इनके सभी के डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो सब बराबर हो गए। तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इनका हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में आएंगे तो दूसरे ब्रैकेट में है यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तीनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस ऊपर यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1।
अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और हमें किसी भी तरह से यहाँ पे चार में से कोई भी एक विकल्प लाना है। तो जैसे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा है, दोनों प्लस के हैं तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रख दें। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 को भी एक ब्रैकेट में यहाँ पे अलग रख दें और हम यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। और बटे में जो दिया है उसको भी हम लिख देते हैं कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसको भी एक ब्रैकेट में रखेंगे। और -1 है तो -1 को हम अलग रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके बाद बीजगणितीय सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बीजगणितीय सूत्र कौन सा, कि अगर एक ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होगा वो a होगा और जो यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ -1 है तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम b लेंगे। यानी a की जगह हम रखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और b की जगह 1 रखेंगे। यही चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने a लिया और 1 को हमने ले लिया b। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर। यानी a की जगह तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रखेंगे प्लस कॉस थीटा। इनका अलग अलग स्क्वायर नहीं करेंगे, हमने एक साथ लिया है तो एक साथ हमें स्क्वायर करना होगा। फिर यहाँ पे b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर b की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद जो कॉस थीटा साइन थीटा नीचे दिए हुए हैं तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कराने पर इतना आएगा। अब दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, फिर ए बी का गुणनखंड यानी ए बी का गुणनफल और उसका दोगुना। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा को हम यहाँ पे a लेंगे और यहाँ पे हम कॉस थीटा को b लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab होता है यानी a की जगह हमें साइन थीटा रखना है और b की जगह हमें रखना है कॉस थीटा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसको भी हम रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है कि अगर साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी साइन और कॉस के पद जो अगर यहाँ पे स्क्वायर में दिए हुए हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर -1 है और बटे में यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1 से +1 कट जाएगा यहाँ पे और बचेगा ऊपर बचा 2 साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और सिर्फ यहाँ पे बचेगा 2। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो उत्तर की पुष्टि है वो भी कर दिया और इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो यहाँ से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा यहाँ पे दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। इसी प्रकार से टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए और कॉस ए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो 1 माइनस साइन ए है उसको एज इट इज लिख देंगे। आगे यहाँ पे दोनों के हर यहाँ पे बराबर हैं तो हम इसको लिखेंगे कॉस ए। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बीजगणित का एक सूत्र लगाना है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो हम उनको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह साइन a है। यहाँ भी a की जगह 1 है और b की जगह साइन a है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी पहले वाले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। और कास ए का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये कॉस ए ही होगा। इसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो हम 1 का स्क्वायर हटा देते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर ए को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे हम रख देंगे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बटे में है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए, और बटे में है कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस ए। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन डी होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका चौथा पार्ट दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो 1 प्लस टेन का उल्टा हमें पता है कि जो टेन का उल्टा होता है वो होता है साइन अपान कॉस ए, साइन अपान कॉस ए। अगर इसी तरह से हम कॉट का देखें तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। यहाँ पे टेन दिया हुआ है तो हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। फिर बटे में यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर ए तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए।
अब हम आइडेंटिटी देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो ये भी उसी तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 के और बटे में है कॉस स्क्वायर ए। और नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे में रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए इसको हम बटे में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो दिया है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे डिवाइड इसको कहते हैं। डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो जो बटे में दिया होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे 1 अपान साइन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। अब साइन स्क्वायर ए का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए है तो उसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर के 10 तक पार्ट दिए हुए हैं और इनको हमें सबको सिद्ध करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, और यहाँ पे चाहे थीटा हो चाहे ए हो वो सब न्यून कोण में होंगे। न्यून कोण का मतलब होता है कि उनकी जो वैल्यू डिग्री आएगी वो 90 डिग्री से कम ही होगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट को हमें सॉल्व करना है, इनको सिद्ध करना है। इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो एक मैं वीडियो बनाऊंगा तो यूपी बोर्ड में पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको मैं हल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उनको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो दिया है हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। यानी ये वाली जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कहते हैं LHS, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड में पड़ता है तो LHS कहेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और इसको हम कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। हिंदी में हम यहाँ पे कहेंगे बायां पक्ष और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। या तो हम LHS लिखें या हम बायां पक्ष लिखें, दोनों सही रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको LHS कहेंगे और इसको RHS कहेंगे। हम पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS हम लेंगे और RHS आएगा उसका आंसर। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि LHS बराबर जो दिया है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके अलावा जो वीडियो के शुरुआत में हमने जितने भी आइडेंटिटी पढ़ा है कि अगर साइन ए है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए, 1 अपान कॉसेक ए। और कॉसेक ए अगर इधर है तो साइन ए यहाँ पे होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसी प्रकार से कॉस है, लिखते नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो जहाँ जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होगी मैं वहाँ पे बता दूंगा। पर मेन जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर लगाऊंगा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ये वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा के। हमने 1 अपान साइन थीटा में ही क्यों लिखा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा के, और कॉट थीटा जो होता है तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा के बराबर होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के। तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा जो होगा वो कॉट थीटा निकालना है तो साइन का उल्टा, इसका टेन का उल्टा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा और अपान में हो जाएगा साइन थीटा। कॉट थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर उसको लगाएंगे। इसके बाद दोनों के यहाँ पे हर बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा
अगर हर बराबर नहीं होते तो हमें हर को बराबर करना होता है। अगर हर यहाँ पे बराबर हैं तो दोनों के कॉमन हर यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा जो लिखा है तो साइन थीटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अब ये नहीं देखना है कि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पर होना दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 के है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखेंगे और इसको हम ले जाएंगे उधर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी बीजगणित सूत्र का यूज करेंगे कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार हम इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं और एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं, या एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ए माइनस बी है तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो हम लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो इससे ये वाला कट जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ अभी एक 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पे LHS लिया था और जो आंसर आया है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा वो RHS के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था कि हमने यहाँ पे LHS लिया और RHS हमारा आ गया। तो इस प्रकार से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट हल करके दिखाने पड़ेंगे। तो अब हम हल करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया है कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए है, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये 2 सेक ए के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे LHS ही लेंगे। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब इसमें हम बटरफ्लाई मेथड का यूज करेंगे। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है कि जैसे इन दोनों के हर बराबर नहीं है, तो जब दोनों के हर बराबर नहीं होते हैं तो कॉस ए का इंटू इसके साथ और 1 प्लस साइन ए का इंटू इसके साथ। जैसे हम यहाँ पे 3/4 और 5/6 दिया हुआ है, 5/7 दिया है, इन दोनों के हर बराबर नहीं है तो 7 का गुणा इसके साथ कराते हैं और 4 का गुणा इसके साथ कराते हैं, और इन दोनों का जो गुणा होगा वो बटे में रहेगा। इसको कहा जाता है बटरफ्लाई मेथड। तो अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कॉस ए का इंटू कॉस ए के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए के साथ कराएंगे, यानी उसी का मल्टीप्लाई उसी के साथ कराएंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर नहीं लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे।
इसके बाद बटे में जो दिया हुआ है तो बटे का मल्टीप्लाई कराना है, यानी कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इसको हम ऐसे ही रखे रहने देंगे, बस इनटू में ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो हमें पता है कि ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो पहले वाले का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए की जगह यहाँ पे 1 रखा हुआ है और बी की जगह यहाँ पे साइन ए है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर 2ab होता है यानी 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह साइन ए, बटे में कॉस ए है और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इनको हम एक साथ लिख लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लेंगे और 2 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 2 ही आएगा और साइन ए लिखा हुआ है तो हम साइन ए लिखेंगे। बटे में वैल्यू दे रखी है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 पहले से ही दे रखा है तो इसको भी लिखेंगे और प्लस का 2 साइन ए और बटे में है कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसमें 1 और 1 हो जाएगा 2 और ये प्लस 2 इसके साथ है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे कि हम 2 2 4 कर दें। कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, अब ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 जब कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2 जाएगा तो साइन ए बचेगा और अपान में लिखा हुआ है कॉस ए, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर है 1 प्लस साइन ए नीचे है तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा यहाँ पे 2 और बटे में यहाँ पे कॉस ए है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, क्योंकि 2 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, कॉस ए नीचे ही रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 अपान जो कॉस ए होता है ये सेक ए का उल्टा होता है, तो 1 अपान कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक ए। ये आ गया RHS, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे हमने LHS लिया और ये आ गया RHS। यहाँ से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, फिर माइनस है कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा है। हमें यहाँ पे LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है इसको हल करके। इसके अलावा हिंट में भी हमें दे रखा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कास थीटा के पदों में तोड़िए, यानी इनको हम साइन थीटा और कास थीटा के पदों में लिखेंगे। जैसे हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ कि जो tan थीटा बराबर होता है वो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के, और इसी प्रकार से जो कॉट थीटा होता है तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा के हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा। यहाँ पे बटे लगा देता हूँ cos थीटा, और इसी प्रकार से 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा। ये बटा है, फिर माइनस है, cot थीटा को भी उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि cos थीटा अपान sin थीटा। फिर यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा। इसको आगे हम हल करेंगे, पहले LHS लिए हैं तो ये LHS यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हालांकि जगह नहीं है फिर भी यहाँ पे मैं LHS लिख दिया हूँ। अब ऊपर वाला पार्ट उसी तरह से हम लिखेंगे कि जैसे sin थीटा दिया है तो sin थीटा अपान cos थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बाकी क्वेश्चन की अपेक्षाकृत। अब इस पे हम देखेंगे तो sin थीटा है और cos थीटा ऊपर है, फिर -1 है, तो sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा और माइनस का cos थीटा, बटे में यहाँ पे sin थीटा दिया है, ये मेन बटा है। फिर यहाँ पे माइनस इसके सामने लगाएंगे और ऊपर जो cos थीटा दिया है तो हम cos थीटा लिखेंगे और अपान में sin थीटा, फिर बटा इसी तरह से cos थीटा का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, फिर माइनस sin थीटा है। cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे sin प्लस का लेंगे, और बटे में जो दिया हुआ है sin थीटा तो उसको भी यहाँ पे बटे में cos थीटा है तो बटे में cos थीटा लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है कि हमें दिया हुआ है sin थीटा अपान में cos थीटा, यानी कि sin थीटा अपान cos थीटा दिया हुआ है। हमें पता है कि ये जो बटा लगा होता है ये डिवाइड की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे इसको हटा करके मल्टीप्लाई लगा दें, यानी डिवाइड को हटा करके मल्टीप्लाई लगा दें तो उसके बटे में जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी sin थीटा को हमें ऊपर लिखना होगा और sin थीटा माइनस cos थीटा को हमें नीचे लिखना होगा। तो हम इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि sin थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको हल करेंगे कि जैसे दिया हुआ है cos थीटा अपान sin थीटा, इस यहाँ पे मेन बटे को यहाँ पे जैसे ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है तो इसको हम नीचे लिखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे cos थीटा जो प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, ये sin थीटा प्लस का है और ये माइनस का है। तो जैसे यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस हम कॉमन ले लें तो sin थीटा प्लस का हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा माइनस का, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम माइनस कॉमन लेकर के sin थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा का इंटू हम cos थीटा के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे बटा इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अच्छा इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि cos थीटा इंटू cos थीटा तो हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा है तो sin थीटा ही रहेगा। इनमें हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस को हम आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस का, क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा था
हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस वाले पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर रहेगा, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये जो माइनस आया है तो यहाँ पे जो प्लस इसके आगे लगा हुआ था, तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो हट जाएगा और इसका स्थान ले लेगा माइनस। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो इनको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, बटे में ही रहेंगे क्योंकि ये बटे में है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनको हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बटे में कॉस थीटा बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है और बटे में यहाँ पे साइन थीटा है। इसको हमने उसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ भी हम बटरफ्लाई मेथड का ही यूज करेंगे, ये पार्ट उसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, लास्ट में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इनके दोनों के हर अलग अलग हैं, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के साथ होगा, कास थीटा का मल्टीप्लाई कास स्क्वायर थीटा के साथ होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे होगा। इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के साथ कराना है, तो पहले से घात 2 है, एक और मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन की घाते 3 माइनस, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो नीचे रहेगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा। इतना हमने यहाँ पे हल कर लिया। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बीजगणितीय सूत्र का यूज करना है, और बीजगणितीय सूत्र कौन सा लगेगा कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी होता है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं सिर्फ ए बी। ये इसका सूत्र होता है। ए की जगह हमें रखना है साइन थीटा और बी की जगह हमें रखना है कॉस थीटा। जो ये 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए की जगह हमें साइन रखना है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी की जगह हमें रखना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। बटे में जो दिया हुआ है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे अब ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी हमें सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इससे तो ये कट जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम रख देंगे 1। फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लिखेंगे, बस इसी में आंसर आ जाएगा। हमने इतना लिख दिया। यहाँ पे बचा क्या, तो उसको हम लिखे दे रहे हैं, बराबर यहाँ पे लगाएंगे। 1 बचा हमारे पास और 1 के साथ साथ बचा है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब इसके बाद जो ये बटे में दिया हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा, इनका हमें अलग अलग बटा कर देना है। क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग बटा करेंगे तो एक साथ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और एक साथ लिखा है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बटे में वही चीज़ लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा। यहाँ पे 1 अपान कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, ये भी मैंने वीडियो के पहले ही बताया था। तो 1 अपान कॉस थीटा जो होगा वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 अपान साइन थीटा जो होगा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे सब कुछ कट गया तो बचेगा सिर्फ 1। अब इस +1 को हम चाहे पीछे लिखें या हम आगे लिख दें, रहेगा तो प्लस के ही, क्योंकि जब बराबर के इधर उधर जाता है तब वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपस में चेंज हो जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो हमें यही प्रूव करना था। ये आ गया हमारा RHS। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इसीलिए इसमें टाइम लगा है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में दिया है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए जो है सिद्ध करना है हमें साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। और हिंट में भी हमें दिया है कि हमें बायां पक्ष अलग लेना पड़ेगा, दायां पक्ष अलग लेना पड़ेगा, और बायां दायां पक्ष दोनों को हमें इस बार हल करना है। अब फिर देखेंगे कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे, यानी कि LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दिया है 1 प्लस सेक ए, और बटे में भी सेक ए दिया हुआ है। ये बटे का मतलब है कि भाग, डिवाइड। हमें पता है आगे कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, और यहाँ पे सेक ए है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। इसके अलावा कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और बटे में हो जाएगा कॉस ए। इसके अलावा पता है कि अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं तो जो 1 अपान कॉस ए है वो कॉस ए अपान 1 हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए, या कॉस ए प्लस 1 हम कह लें। तो ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए। अब इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, तो LHS हमारा आया है 1 प्लस कॉस ए। हम यहाँ पे RHS लेकर के भी देखते हैं, क्या हमारा RHS भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। ऊपर है साइन स्क्वायर ए और नीचे है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। तो कई बार बताया हूँ कि अगर साइन स्क्वायर ए है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे हमें आइडेंटिटी भी दी हुई है कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। इसको हम उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस ए। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया है
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में इन दोनों को हमें प्लस करके लिखना होगा और एक ब्रैकेट में हमें इन दोनों को माइनस करके लिखना होगा। ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस ए है, तो एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यानी अगर इस तरह से दिया हो तो हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। बटे में जो दिया है उसको उसी तरह से 1 माइनस कॉस ए को लिख देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। तो LHS हमने लिया था, LHS भी 1 प्लस कॉस ए आया था। RHS हमने लिया, RHS भी 1 प्लस कॉस ए ही आया है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। यहाँ से इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 5th पार्ट। 5वां पार्ट इस चैप्टर का, एक्सरसाइज की तो बात छोड़िए, इस चैप्टर का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमें ध्यान से देखना है कि हमें पूछा क्या है। तो लिखा हुआ है कि सर्वसमीका, यानी कि जो 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं उनमें से एक सर्वसमीका का हमें यूज करना है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें लागू करके LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ये हमें दिया है। अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए को इधर लाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बराबर में बचेगा 1। अब इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बार इनको प्लस करके लिख दें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में रहेगा, या हम इसको प्लस कर दें और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। अब बराबर में 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे 1 होगा उसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही कह रहा है कि इस सर्वसमीका का यूज करना है और इस सर्वसमीका का जो यूज होगा वो 1 की जगह ये रखने पर आएगा। बस अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो LHS ले लेंगे सबसे पहले। LHS में पहला है कॉस ए माइनस का साइन ए, फिर यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे मैं बटा लगा रहा हूँ। बटा क्यों दूर लगा रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे कि कॉस ए दिया हुआ है प्लस साइन ए और माइनस का 1। हमें सर्वसमीका में पहले ही कह रखा है कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा हमें और कॉट स्क्वायर ए मिलेगा, यानी कि कॉसेक का पद मिलेगा और एक हमें कॉट का पद मिलेगा। तो हमें किसी भी तरह से इनको कॉसेक और कॉट में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे कि इनमें हमें सभी का साइन से भाग दे देंगे, यानी कॉस ए अपान साइन ए, इस पे भी हम साइन ए से भाग दे देंगे और इस पर भी हम साइन ए से भाग दे देंगे। जैसे हमने ऊपर साइन ए से भाग दिया ठीक उसी प्रकार से हमें नीचे भी साइन ए से भाग देना है। साइन ए से नीचे हम भाग दे देंगे। ये बराबर यहाँ पे मेन बटा ये है, तो बराबर यहाँ लगा करके LHS यहाँ पे लिख देते हैं। अब साइन ए से भाग देने पर क्या होगा, तो हमें पता है कि कॉस बटे जो साइन होता है वो कॉट के बराबर होता है।
यहाँ पे साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो -1 बचेगा, और 1/sin ए जो होता है वो कॉसेक के बराबर होता है। इसी प्रकार से cos a अपान जो sin a होगा वो cot a के बराबर होगा, और sin a अपान sin a जो होगा 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1/sin a जो है तो वो हो जाएगा cosec a। तो हमने इसको जो यहाँ पे सर्वसमीका ये वाला पूरा दिया हुआ था, तो इसको हमने cot और cosec के पदों में चेंज कर लिया। अगर हम दूसरे आइडेंटिटी से दूसरे से भाग देते तो नहीं आता, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि sin a से भाग देना है ताकि cosec और cot के पदों में आ जाए। तो हमने sin a से भाग दे दिया ऊपर और sin a से भाग दे दिया नीचे, तो ये cot और cosec के पदों में चेंज हो गया। अब इस पे हमें सर्वसमीका का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे cot a प्लस cosec a है, ये -1 है तो -1 को हमने अलग कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे cot a माइनस cosec a एक साथ लेंगे, cosec a, और ये +1 है तो +1 को हमने अलग कर दिया। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इनको क्यों अलग किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि हमने जैसे देखा था यहाँ पे कि जो cosec स्क्वायर a हमें सर्वसमीका दे रखी है 1 + cot स्क्वायर a के, तो cot स्क्वायर a को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के, और बराबर में है 1। तो जहाँ पे 1 रखा हुआ है तो हम इस वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो नीचे वाली वैल्यू में हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ जो भी करना है ऊपर ही करना है। लास्ट में ये जो वैल्यू रखी हुई है ये सब कट जाएगी, हमें सिर्फ ऊपर रखना है। हम आगे देखेंगे इसको कि cot a cosec a, cot a प्लस cosec a, इसको हम ब्रैकेट में रख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 1 की जगह हम रखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot a। अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot a। अच्छा, यहाँ पे cosec स्क्वायर a आगे है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये प्लस में है तो आगे पीछे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे cosec a प्लस cot a, इसको हम आगे पीछे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगी। बटे में जो वैल्यू दे रखी है उसको हम उसी तरह से लिखेंगे जो भी बटे में वैल्यू है, यानी कि जैसे प्लस का 1 है, फिर प्लस का cot a है, फिर माइनस का cosec है। यानी अगर साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रखना होगा, आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी स्क्वायर होगा क्योंकि cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। अब मुझे पता है कि अगर एक ब्रैकेट में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको एक बार मैं जोड़ करके लिख सकता हूँ और एक बार मैं उसको घटा करके लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा तो एक बार वही वैल्यू प्लस में होगी, वही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो cosec a प्लस cot a है, इसको उसी तरह से लिखूंगा। फिर माइनस है, अब इस वैल्यू को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखूंगा। और cosec, यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको नीचे लिख देते हैं। जैसे ये cosec है प्लस cot a, ये तो एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर माइनस लगाऊंगा और इसको मैं लिख सकता हूँ cosec a प्लस cot a
एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बटे में जो दिया है उसको उसी तरह से लिखेंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो यहाँ से दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा। इसको भी नीचे लिख दूंगा क्योंकि जगह तो नहीं आ पाएगी। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब यहाँ से बाहर जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करूँगा क्योंकि माइनस है, इस पे मेन बटा यहाँ पे लगा दे। अच्छा यहाँ पे ठीक है, कॉसेक, इस पे बड़ा बटा लगेगा यहाँ पे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फिर इसके बाद यहाँ पे जो बटे में दिया है उसको उसी तरह से लिखूंगा कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही रहेगा। इसके बाद इसको मैं ओपन करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो ये 1 है तो 1 रहेगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस का हो जाएगा, और जो कॉसेक ए है वो माइनस का हो जाएगा। बटे में हमें जो दिया है उसको उसी तरह से हमें लिख देना है अभी, यानी 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ऊपर भी है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और दोनों कटने के बाद यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आ गया हमारा RHS, क्योंकि हमें इतना सिद्ध करना था। इस प्रकार से इसका 5वां पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 6वां पार्ट। 6 पार्ट दिया हुआ है कि √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हमें प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन 4 टाइप से पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, और उनको हल करने का तरीका एक ही है। जैसे एक इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। एक तो ये पहला तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको ऐसे भी दे सकता है कि √1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। जो रूट रहेगा वो पूरे में रहेगा। तीसरा टाइप यहाँ पे दे सकता है कास के पदों में कि 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। और इसका चौथा जो पार्ट है, चौथा टाइप है, माइनस को ऊपर करेंगे प्लस को नीचे करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। इस तरीके से यही क्वेश्चन को बना करके पूछ सकता है। यानी कि जब भी इस टाइप के हमें क्वेश्चन दिखाई दें कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाकी सेम चीज़ें रहें, चाहे वो साइन के पदों में हो चाहे कास के पदों में हो, तो इनको करना कैसे हम यहाँ पे देख लेंगे। एक कर लेंगे तो बाकी के हमें समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन NCERT के बुक में दिया है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे LHS पहले। LHS में दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए।
1 प्लस साइन ए, और बटे में है 1 माइनस साइन ए। ये हमें दिया है। अब चाहे 1 प्लस साइन ए हो अपान 1 माइनस साइन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हमें क्या करना है कि जो इसके हर में होता है उसका साइन उल्टा कर देना है। जैसे ये माइनस है तो हम प्लस लेंगे और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, यानी कि जैसे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, यानी इसका उल्टा साइन लेकर के ऊपर उतना मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई करना है। ये रूट है तो इसको रूट को हम बढ़ा देंगे, रूट को और आगे तक ले लेंगे, बस ये करना है। जैसे कास वाला पद है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है तो हमें 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे। अगर यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस का है तो हम माइनस लेंगे, 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे, 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर। इनको चारों का लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस हमें यहाँ पे देखना है कि जो इसके हर में है उसका साइन उल्टा करके हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 हैं तो एक रूट के बाहर आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी या और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और रूट लगा है तो हम इस पर रूट लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाले का रूट हटा है, इसका रूट नहीं हटा। यहाँ पे इसका पेयर बन रहा था तो हमने रूट हटा दिया, पर इस पर अभी रूट रहेगा क्योंकि यहाँ बस साइन स्क्वायर है। अब इसको आगे हम हल करेंगे। जैसा कि हमें पता है एक यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे या सर्वसमीका हम कह लें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। इस साइन स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका हम पढ़ चुके हैं पहले ही वीडियो में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस साइन स्क्वायर ए को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटेगा अगर तो इधर आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो उसकी जगह हम कास ए रख दें, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट का है तो उसकी जगह हम कास ए का रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है यहाँ से कि जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है तो हम लिखेंगे 1 अपान कॉस ए कर दें, यानी इनका बटा अलग अलग कर दें और प्लस लगा करके साइन ए बटे कॉस ए अलग कर दें, क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर वही है कॉस ए है, क्योंकि 1 के नीचे भी कॉस ए है, साइन के नीचे भी कॉस ए है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 1 अपान अगर कॉस ए है तो इसको हम सेक ए लिख सकते हैं। 1 अपान कॉस ए जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए होता है और साइन अपान कॉस बराबर होता है टैन, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया RHS। इस प्रकार से इसका 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 7वां पार्ट। 7th नंबर है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है और बटे में है 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें सिद्ध करना है टेन थीटा के बराबर होता है। हम उसी प्रकार से LHS लेंगे। पहले साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में यहाँ पे 2 कास क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा है। यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ पे 3 साइन थीटा दिए हुए हैं,
तो एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम। तो जब साइन थीटा को हम कॉमन लेंगे तो साइन थीटा यहाँ से जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है तो जब हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा दोनों में से कॉमन होगा। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो टेन थीटा बन जाएगा, या हम एक बार अलग लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे। अब ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि हमने तो यहाँ पे इनको अलग ही कर दिया है। 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 1 की जगह हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इसका 1 का मान रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के। यहाँ भी डायरेक्ट ही दिख रहा है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के। अब इसके बाद बटा लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो अभी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कर देगा, और ये माइनस और प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेन थीटा हम लिखेंगे तो टेन थीटा लिख दिया, और जैसे हमने यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया था तो आया था कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 2 कास स्क्वायर थीटा में से 1 कास स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो अभी 1 कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, और नीचे बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो उसको भी लिख देंगे, और ये वैल्यू तो इनटू में ही रहेगी, या हम चाहें तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे और सिर्फ बचेगा यहाँ पे टेन थीटा, और यही हमें निकालना था, तो ये आ गया RHS। इस प्रकार से 7 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 8th पार्ट। आठवां नंबर दिया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, फिर इसके बाद एक कॉस ए प्लस सेक ए का भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे सिद्ध करना है कि 1/tan a प्लस कॉट ए, यानी LHS और RHS हमें इक्वल दिखाना है। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, और कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर,
अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसमें साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर a, फिर इसके बाद 2ab, a की जगह साइन a रखा हुआ है और b की जगह है कॉसेक। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस a है, तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस का 2 कॉस a इंटू सेक a। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों वाले ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब हमें पता है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, साइन का जो उल्टा होगा वो कॉसेक होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉसेक इधर आएगा तो बराबर में हो जाएगा 1/sin a। कॉसेक a बराबर होता है 1/sin a, तो जब हम कॉसेक की जगह 1/sin a रखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं लगा करके। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर साइन स्क्वायर a यहाँ पे दिया है, कॉस स्क्वायर a यहाँ पे दिया है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 के, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर a है, तो हमें इसको कॉसेक को तोड़ना पड़ेगा सर्वसमीका का यूज करके। तो 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं और तीनों सर्वसमीकाओं को मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एक बार कि पहली सर्वसमीका होती है, पहली सर्वसमीका का तो यूज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर a के। सॉरी, यहाँ पे हमें ये नहीं प्रूव करना था, ये मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 7 tan a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर a है, तो कॉसेक स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और साइन a, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin a क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, प्लस सेक स्क्वायर a को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a क्योंकि हमें टेन और कॉट के पदों में आंसर लाना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 है तो 2 लिखेंगे और कॉस a, और सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos a। तो कॉस a से कॉस a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 1, तो ये 1 1 और 1 हो जाएंगे 3। इसी प्रकार से ये कॉट स्क्वायर a है और प्लस का 2 है, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है, बचा tan स्क्वायर a, और यहाँ पे cos a से cos a कट गया तो यहाँ भी 2 बचेगा। अब हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 2 7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7। फिर यहाँ पे tan स्क्वायर a लिख देंगे, फिर cot स्क्वायर a, और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे। तो ये आ गया RHS। इस प्रकार से इसका 8वां नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 9th पार्ट यानी कि 9वां नंबर।
नाइन्थ नंबर में दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए है और इक्वल में है 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसके अलावा हमें संकेत में दिया है कि बायां पक्ष को अलग हल करना पड़ेगा और दायां पक्ष को अलग हल करना पड़ेगा और दोनों की वैल्यू हमें बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम LHS लेते हैं, तो LHS हल करेंगे। LHS में दिया हुआ है कॉसेक ए और माइनस का साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस का कॉस ए। कॉसेक को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉसेक दिया हुआ है तो कॉसेक को हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/sin ए, फिर माइनस में साइन ए है तो माइनस में साइन ए लिख दिया। इसी प्रकार से सेक ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए, कॉस ए, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 1/cos ए बराबर सेक के होता है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cos ए। अब माइनस में कॉस ए है तो इसको भी हम कॉस ए ही लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और साइन ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा साइन ए। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे सर्व समीका का यूज करेंगे और सर्व समीका होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अगर हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान निकालना है कि साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो इस कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाना होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए और जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पे हम रखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बटे में यहाँ पे साइन ए है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम रखेंगे साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। तो जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए और बटे में साइन ए इंटू कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि यहाँ पे बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ये आ गया LHS। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, एक अभी बचेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से साइन ए कट जाएगा तो एक साइन बचेगा। अब हम इसका RHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS में दिया है कि 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब जो यहाँ पे tan और काट के पद दिए हुए हैं, tan और काट दिए हुए हैं, तो इनको हम साइन और कास के पदों में अलग अलग करेंगे। ये डिवाइड का साइन होता है, जो बटा होता है वो डिवाइड ही होता है, तो अब डिवाइड को बाद में चेंज करेंगे, पहले तो हम उसको डिवाइड ही रखेंगे। tan को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए, फिर यहाँ पे कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस अपान साइन, बराबर 1। ये मेन बटा हो गया। साइन ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
और कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो नीचे रखेंगे, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 है, नीचे बटा लगा हुआ है। आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, और बटे में है साइन ए इंटू कॉस ए। अब जो यहाँ पे बटा लगा हुआ है तो इसको हम बटे को चेंज कर देंगे गुणे में। जैसे ही ये बटा गुणे में चेंज हुआ तो ये जो 1/sin ए कॉस ए है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए ऊपर और कॉस ए भी ऊपर आ जाएगा। जो इसके ऊपर 1 है वो आ जाएगा नीचे। अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही वैल्यू आएगी, और 1 से गुणा भी कराते हैं तब भी वही वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पे RHS भी वही आया है, LHS भी वही आया है और RHS भी वही आया है। दोनों मल्टीप्लाई में है तो चाहे हम 2 इंटू 3 करें तब भी 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आएगा। तो ये दोनों सही हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि 10th पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 10th नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपान 1 + 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यानी इसको हमें, ये वाला जो दिया हुआ है इसको हमें इसके बराबर दिखाना है और इसको भी हमें इसके बराबर ही सिद्ध करना है। तो हम एक बार इसको लेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया है एक ही क्वेश्चन में, या हम ये कह सकते हैं कि इनको हम हल करेंगे तब भी tan स्क्वायर आएगा और इसको भी हम हल करेंगे तब भी tan स्क्वायर ए आएगा। अब इनको हल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS में लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए को, और बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। अब tan और cot को हमें sin और cosec के पदों में तोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। ये मेन बटा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर ए बटे में sin स्क्वायर ए, क्योंकि cot बराबर होता है cos बटे sin के और tan बराबर होता है sin बटे cos के। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद अगर cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए। इसी प्रकार से यहाँ पे sin स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर ए। ये मेन बटा है यानी कि डिवाइड है। अब इसके बाद sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो 1 के होता है। अब बटे में है cos स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये भी 1 हो जाएगा, और बटे में है sin स्क्वायर ए। अब ये बटा है तो बटा का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड को हम यहाँ पे गुणे में चेंज करेंगे तो ये नंबर है उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर तो 1/cos स्क्वायर ए है तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 1/cos स्क्वायर ए। बस यहाँ पे मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो 1/sin स्क्वायर ए है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए
अपान 1, साइन स्क्वायर ए का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और कास स्क्वायर ए का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन अपान कॉस जो होता है वो tan के होता है, पर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो पहला पार्ट यहाँ से आ गया कि LHS बराबर हो गया RHS के। पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको ये दिखाना है कि 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस कॉट A का स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर आता है। तो यहाँ भी हम LHS ही लेंगे, 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो tan को हम साइन और कास के पदों में रखें और कॉट को भी कास और साइन के पदों में रखें, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर है तो इनका हम स्क्वायर अलग अलग कर लें, यानी 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर कर दें। अब फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन और कास के पदों में इनको रखेंगे। जैसे 1 है तो हम इसको 1 लिखेंगे, tan को हम लिख सकते हैं साइन a बटे कॉस a, और इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस a बटे में साइन a। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का यूज करेंगे। कॉस ए का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन ए, और बटे में यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए ही लिखेंगे, और ये मेन बटा हो गया। साइन ए का इंटू 1 के साथ कराते हैं तो ये साइन ए हो जाएगा अब माइनस कॉस ए, अब बटे में हो जाएगा साइन ए। और यहाँ पे हमने लगा दिया स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का कॉस ए है और ये यहाँ पे प्लस का है, तो इनमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन ए होगा वो माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो हम आगे स्टेप करते हैं। ऊपर हमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में है उसके कॉस ए। हम यहाँ पे जो मेन डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, तो ये जो नंबर दिया है ये उल्टा हो जाएगा, यानी साइन ए ऊपर और बटे में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद अगर कॉस ए माइनस साइन ए है, या हम यह कह सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए है, ये कॉस ए है और माइनस का साइन ए है। हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस को कॉमन लेने पर जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है, और जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कॉस ए माइनस साइन ए है उसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि माइनस लिख दिया और साइन ए माइनस कॉस ए। इससे क्या होगा कि साइन ए माइनस कॉस ए बटे में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस है तो माइनस बचेगा, साइन ए ऊपर
और बटे में cos A, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू प्लस में आती है, और साइन यहाँ पे साइन बटे कास जो है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं कि माइनस है तो माइनस साइन बटे कास होता है tan के, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। तो जब भी हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है, तो ये माइनस हट जाएगा और tan स्क्वायर A आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आ गया RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का 10th पार्ट कंप्लीट हो गया और इसमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पिछले 10 सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, या इसके अलावा जितने भी लघु त्रि या अति लघु त्रि प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी एक अलग से वीडियो बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।